दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के तृतीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है दुर्जन व्यक्तियों के चरित्र के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तू दुर्जनस्तु पदे पदे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दुर्जन और एक सर्प यानी सांप में सिर्फ यही एकमात्र अंतर है कि एक सांप तभी डंक मारेगा जब उसके जीवन को खतरा हो, पर जो दुर्जन होते हैं वह हमें पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुर्जन व्यक्ति सर्वत्र होते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, अगर आप समृद्ध रहना चाहते हो, तो आप दुर्जन व्यक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। अर्थात जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं। प्रलय के समय शांत सागर भी अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, परंतु सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सज्जन पुरुष हमेशा स्थित प्रज्ञ रहते हैं। वे अपने जीवन के अंदर आने वाली भयंकर से भी भयंकर और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति एवं दुर्योग से भी नहीं डरते। दोस्तों, यही खासियत होती है एक सज्जन पुरुष की। तो यह सूत्र था एक सज्जन पुरुष के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र, जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिद्यते वाक्यशूलेन अदृश्यम कंटकम यथा। अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें तुरंत त्याग देना ही उचित होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे लोग द्विपद अर्थात दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं। मूर्ख लोगों के अंदर कुछ भी अच्छे गुण नहीं होते। वे बोलने का सही तरीका भी नहीं जानते। वे अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर के अंदर घुसकर हमारे शरीर को छलनी करता है। दोस्तों, मूर्ख लोगों से हमेशा बचकर रहें। यह तो हुआ तीसरा सूत्र। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र, और ये सूत्र हर पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो कि है लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरे। अर्थात आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 वर्ष तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करनी चाहिए। उसके बाद 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डरानी चाहिए। अर्थात 5 वर्ष की आयु से 15 तक संतान को शासन करनी चाहिए, क्योंकि अगर कड़ा शासन न की जाए तो वे गुड मैनर्स नहीं सीखते। उसके बाद जब वह 16 साल के हो जाएं, तो उनसे मित्र के समान व्यवहार करनी चाहिए। अगला श्लोक, और देखिए आप इसके भावार्थ को समझिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्कुले योजयत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयत व्यसने योजयत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयत। सत्कुले योजयत कन्याम अर्थात लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करनी चाहिए। पुत्रम विद्यासु योजयत अर्थात पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। व्यसने योजयत शत्रुम अर्थात शत्रु को आपत्ति और कष्ट में डालना चाहिए। और मित्रम धर्मे नियोजयत अर्थात मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना था कि अति रूपेण वैश्विता अति गर्वेण रावणः अति दानव बलिबद्धो अति सर्वत्र वर्जयत। अर्थात अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बांधना पड़ा। अतः अति सर्वत्र वर्जयत अर्थात अति को सर्वत्र त्यागना चाहिए। कहने का मतलब है
हम जो भी काम करते हैं उसे होशपूर्वक करनी चाहिए, हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जिस तरह समस्त वन केवल एक ही सुगंध से भरपूर पुष्प एवं सुगंध से भरे एक ही वृक्ष से महक जाता है, ठीक उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। परंतु जिस प्रकार एक शुष्क एवं ज्वलंत वृक्ष संपूर्ण वन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार सिर्फ एक कुपुत्र सारे कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जिस प्रकार चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के तृतीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।